किसी व्यक्ति की लंबे काल से या देर तक प्रतीक्षा कर रहे हों और वह आ करके आपके सामने से निकल जाता है, आपसे ना तो हाथ मिलाता है, ना आँख मिलाता है, ना आपके प्रति कोई प्रतिक्रिया देता है, तो उसको आप दोबारा मिलना चाहेंगे कि नहीं? अच्छा, ऐसा कोई है या नहीं आपके जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आता है या चला जाता है? जैसे कि कभी आपने खीर बनेगी, हलवा बनेगा, पूड़ी और मिठाई 1-2 दिन बाद बनने वाली है, ऐसा कभी सोचा है? 12 घंटा तो सोच लिया। प्रतीक्षा कर ली उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद वो आ गया, फिर क्या हुआ? चला गया ऐसा लगा? फिर मुंह में डालने के बाद ऐसा लगा, नहीं लगा कि वो तो चला गया? नहीं, किस लिए प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या उसमें दिख रहा था? कुछ तो लग रहा होगा ना विशेषता उसमें, कोई प्रयोजन निमित्त होगा ना, पहले लग रहा होगा उसके पहले। क्या वो चीज़ हुई जो सोच रहे थे, जो मान रहे थे, वो चीज़ हुई इसमें? हुई को नहीं, ये रह गई। नहीं, उसमें जो चाहते हैं पहले से जो रहती है उत्सुकता, तो वहाँ तो कुछ तो रहता होगा ना, अर्थ उसका ऐसा होगा। नहीं होता है तो फिर याद क्यों करेंगे उसको? रहता है, खा लेते हैं, मुंह में जाने के बाद नहीं लगता है थोड़ी देर और मीठा रहता? लगता है ना, थोड़ी देर तक मुंह नहीं धोते। ऐसा क्यों करते हैं फिर? हैं? बना रहे कुछ लग करते हैं ना उसके लिए, पर वो भी चला जाता है, फिर मुंह तो धोना ही पड़ता है। तो उसमें क्या स्थिति होती है आखिर? वो जो स्थिति है क्या है? उसमें और इस व्यक्ति के अवहेलना करके चले जाने में क्या अंतर रहता है? नहीं, जिसको हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा होवे, वैसा तो वो नहीं होता है। यानी हमारी इच्छा का विघात जैसे यहाँ होता है, प्रतीक्षित की उपेक्षा करने पर जैसे हमारी इच्छा का विघात होता है, वैसे वहाँ पर भी इच्छा का विघात ही है। प्राकृतिक सुख में जो परिणाम दुख होता है, जिसको परिणाम दुख कहा गया है, वो यही चीज़ होती है। भोगने से पहले हम मानते हैं कि इसको भोग करके तृप्ति हो जाएगी, हमारी संतुष्टि इससे हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे वो इंद्रिय सन्निकर्ष से हटता है, खाने की चीज़ हो तो कंठ में उतरते ही, अब वैसा नहीं रहता है। वो खाते समय तो थोड़ा सा इसलिए अधिक भी खा लेते हैं, चबाते रहते हैं, सब कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो सुख है
खाते समय सन्निकर्ष के समय जैसा लग रहा होता है, संतुष्टि दे रहा होता है, वो टिकता नहीं है और फिर लगता है कि ये तो चला गया, इसलिए फिर दोबारा खा लेते हैं फटाफट। एक और खाते हैं, खाने के बाद ख़त्म हो जाता है, खाने के बाद फिर दूसरा खा लेते हैं, तीसरा खा लेते हैं। यानी कि जब तक पेट से उधर से नहीं आ जाता है कि कुछ हो गया इधर, रुको अब, तब तक सुख के निमित्त से थोड़े रुकते हैं कि सुख भर गया अब नहीं जाने देंगे। जैसे नीम खाते में रोक देते हैं ना, उसका पेट से संबंध थोड़े रखते हैं। नीम का काढ़ा पीना हो और बादाम का शरबत पीना हो तो दोनों में क्या एक जैसी स्थिति रहती है? नहीं, जैसे नीम को रोकते हैं वैसे बादाम को रोकते हैं क्या? बादाम को कब रोकते हैं, किसके माध्यम से रोकते हैं, किसके कहने से? और नीम को उसको पेट से तो नहीं जुड़ने देते हैं, बिना पेट तो बेचारा वैसे ही रह जाता है कि और चाहिए था थोड़ा सा, वहाँ तक जाने छूने ही नहीं देते हैं उसको, पहले ही मना कर देते हैं। ऐसे ही सुख के विषय में, यानी कि सुख के विषय में पहले कर देना कि बस हो गया, इस निमित्त से कभी नहीं रोकते हैं इसको। रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, चाहे किसी भी जिन भी विषयों से सुख होता है, तो उस प्राप्त होते हुए सुख के ऊपर हम प्रतिबंध नहीं लगाते हैं कभी भी। उसके लिए पीछे पूरा दरवाज़ा खोल के रखते हैं कि जितना आ सकता है आते रहे, आते जाओ। लेकिन वो बंद हो जाता है, थोड़ा सा आता है, आने के बाद फिर हम सोचते रह जाते हैं कि और होता, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता है। फिर हमारी इच्छा का विघात होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा हो क्यों हो गया। एक भिखारी होता है ना, किसी के सामने मांगने जाता है तो कहता है चले जा, यहाँ से जा, आगे आगे जा, वो चल देता है। फिर दूसरे के पास जाता है, वो कहता है चल, वहाँ से भी चल देता है। वो ये नहीं सोचता है, पहले तो सोचता है नया नया में, लेकिन बाद में नहीं सोचता है कि ये हमको कह दिया जाने के लिए। जो नया भिखारी होगा उसको कितना लगता होगा। एक बार आपने किसी से मांगा कुछ और उसने कहा चल, भाई नहीं है ये तो भारी लगता ही नहीं लगता है। लेकिन कई बार मांगने के बाद फिर मना करते रहता है। एक से मांगते हो मना कर दिया, दूसरे से फिर मांगते रह जाते हैं, फिर नहीं बुरा लगता है। यानी वैसा ही अभ्यास हो जाता है। तो जैसे यहाँ लोक में हो जाता है, स्थूल अर्थ में भी हो जाता है, तो ऐसे यहाँ सूक्ष्मता में निरंतर होता रहता है। निर्लज हो जाते हैं हम। एक बार सुख पाने की इच्छा की, तृप्त होने की आशा की, संभावना की, लगाया उसमें ऐसा होगा, लेकिन वो क्या होता है, चुपके से निकल जाता है बिना पूरा किए, और हम उसके विषय में कुछ नहीं ध्यान देते कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों चला गया। जैसे अब होली आती है, आता है, दिवाली आती है, कुछ भी आता है, कितने दिनों से उसकी तैयारी करते रहते हैं, और वो कब निकल जाता है, क्या दे के गया, कुछ नहीं विचार करते हैं, फिर चुपचाप चला जाता है।
उससे जो तृप्ति, संतुष्टि और पता नहीं पहले कल्पना में क्या क्या मान के चल रहे होते हैं, पर ऐसा उससे कुछ नहीं हो पाता है, वो यूं ही निकल जाता है। पर ऐसा निकल गया, क्यों निकल गया, इस पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाने से फिर हम उस पर विचार नहीं कर पाते, यानी हमारा विवेक नहीं उत्पन्न हो पाता है कि ऐसा क्यों हो गया। यदि वहाँ हम ध्यान दें, उस पर विचार करें, तो दोबारे उसका जब हम पुनः भोग आरंभ करेंगे तो उसमें लगेगा कि फिर ये वस्तुतः क्षणिक होता है या ये सुख अनित्य होता है, इसमें तृप्ति नहीं होती है, इससे संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो उससे फिर हम एक प्रतिक्रिया अपनी लेते हैं, बनाते हैं एक यथार्थ ज्ञान, फिर संकल्प करते हैं उसमें कि ये तो ग्रहण करने योग्य नहीं था। आगे से फिर हमारी उत्सुकता जो होती है उसके प्रति कम हो जाती है, अगर ऐसा हम ध्यान देते हैं उस पर। तो जैसे किसी के आगे कुछ मांगने पर अगर वो मना कर देता है तो दोबारा उससे मांगना बहुत कठिन होता है, प्रायः बचते हैं उससे मांगने के लिए। लेकिन बहुत ढीठता यदि हो जाती है या थोड़ी सी आशा जग जाती है, कोई उपाय नहीं रहता है, तो दोबारे भी मांग लेते हैं उससे, लेकिन वो नहीं देता है फिर। तो ऐसा ही, हाँ, लेकिन मन में हो जाता है, चाहते नहीं कि इसके पास जाएं, संकल्प कर लेते हैं कि उसके पास ना जाना पड़े तो अच्छा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यदि हम इस चीज़ का ध्यान दें, खाने के बाद, पीने के बाद, देखने सुनने के बाद जो सुख में तृष्णा थी, लालसा थी, यानी उत्सुकता पूर्वक जिस चीज़ की हम ग्रहण में प्रतीक्षित थे, ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसी जो भावना बना रहे थे, घटना यानी संपर्क हटने के बाद यदि उस पर ध्यान देते हैं तो लगता है कि वस्तुतः हमको ये पूर्णतः उपलब्ध नहीं होता है। इससे हमारी कृतकृत्यता, तृप्ति, संतुष्टि, जो भी कह लें उसको, संभव नहीं है, ऐसा एक ज्ञान उभरता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अन्य विषयों में भी होगा। खाने पीने के जो भी विषय होते हैं, देखने सुनने के, ये प्रायः दिन भर होते रहते हैं ऐसे। इनमें प्रत्येक क्षण हम ऐसी क्षण क्षण इच्छा बनाते हैं, उसका विघात होता है, बनाते हैं, विघात होता है, ये चलता रहता है और इतने अधिक चलता है कि फिर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हट जाता है। लेकिन ऐसी प्रतीक्षाएं अन्य विषयों में भी होती है। इस जीवन के विषय में भी ऐसी ही प्रतीक्षा है, शरीर के विषय में भी ऐसी ही प्रतीक्षा है। धन संपत्ति निर्माण आदि जो कार्य करना चाहते हैं, जो योजनाएं हम बना रहे हैं, जो कल्पनाएं हम कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा, ये सभी की सभी वही प्रतीक्षा है। इसके पीछे वही कल्पनाएं हैं कि इससे हमको तृप्ति हो जाएगी, यानी मेरा काम हो जाएगा। अगर ये हो जाए तो निर्बाधता, जो बाधा है, वो हट जाएगी, हम निर्भय हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये स्थितियां हमारी आ जाएगी। ऐसी प्रत्येक योजनाओं में, प्रत्येक कल्पनाओं में,
प्रत्येक अपनी गतिविधियों में ऐसी बुद्धि हम बना के चलते हैं। जीवन के विषय में ऐसा ही रहता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये जीवन इतना दिन हो जाए, इतना दिन का हो जाए, तो इतना कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जीवन बीत जाता है वैसे ही, लगता है पूरा का पूरा समय खाली ही चला गया। 50 साल का, 60 साल का, 70-80 साल का भी जीवन पहले हम ऐसे ही जीते रहते हैं, भागते रहते हैं, बहुत ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दौड़ भाग करते रहते हैं। लेकिन 70-80 साल के बाद भी फिर लगता है कि ये तो खाली चला गया। यानी उस तब दिखता है कि इसमें वो चीज़, इससे वो चीज़ हो नहीं पाई और हम इसको रोक भी नहीं पाए। यानी एक प्रकार से ये हमको बिना बताए चला गया। जिस शरीर के विषय में हम अभी आशा लगाए बैठे हैं, जिस जीवन के विषय में हम आशा लगाए बैठे हैं कि इससे इतना कर लेंगे, लेकिन एक दिन ये जीवन क्या होगा, ऐसे जाएगा जैसे कि बिना बताए चला गया। पता भी नहीं लगा कि कब गया ये। जीवन अगर कुछ है जिसको हम कुछ अपना एक प्रतिपक्ष के रूप में मान रहे हैं, अपने से अलग कुछ है, तो अलग यदि है तो वो जा रहा है। तो अब जा रहा है तो क्या हमसे कभी वो पूछता है क्या? यानी हम कभी कहते हैं कि हाँ चले जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है। भोजन का जो सुख होता है चबाने के बाद, हम उसको कहते हैं कि हो गया काम, बस अब दोबारा नहीं चाहिए, तुम जाओ, अब नहीं, अब तुम्हारी अपेक्षा नहीं रही। ऐसा हमको लगता है क्या? नहीं लगता ऐसा। इस जीवन के जितना बीत गया जीवन, इतने के लिए कहा कभी कि अब काम हो गया तुम्हारा, तुम चले गए, अच्छा हुआ, इतने दिन का काम जो था हमारा तुमने करा दिया, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसको और किसी दूसरे ढंग से समझे, 20 साल का जीवन या 25 साल का जीवन, उसके बारे में लग गया कभी कि इससे इतना होना चाहिए था और हो गया, या ये लगता है इतने में तो बहुत होना चाहिए था, यूँ ही चला गया ये, जितना हो सकता था इससे उतना नहीं हुआ, ये अनुभूति रहती है, या इससे इतना तो कर लिया हमने। अगर ये अनुभूति रहती है कि इतने से तो इतना हमको होना चाहिए था और इससे ज़्यादा हो गया, तब तो समझिए आप कह रहे हैं ठीक है तुम जाओ, कोई बाधा नहीं है तुम्हारे जाने से, उसका भाव ये होगा। लेकिन ये नहीं हुआ तो एक प्रकार से जीवन बिना पूछे चला गया। यानी उसकी हमें अपेक्षा थी, आवश्यकता थी, उससे जो कार्य हमारा होना था वो नहीं हुआ है। इसका मतलब वो हमसे बिना पूछे चला गया, बिना बताए हमसे चला गया। तो ऐसा ही प्रायः पूरे जीवन में भी हो जाता है। जिस एक जीवन में हम संपूर्ण कृत्यता को प्राप्त कर सकते थे, जितने काल में या जिस जीवन में हम पूरी तरह से धन्य धन्य हो सकते थे, हमारा पूरा कल्याण संभव था, जिस जीवन से, उस जीवन के पूरे होने पर भी लगता है कि कुछ नहीं हो पाया और वैसा ही यूं ही चला गया ये। तो अब एक प्रकार से जीवन, पहले तो कह रहे थे कि हमारे हाथ में है ये, जब हम चाहेंगे इसका मतलब तब जाएगा ये, हाथ में तो जो चाहेंगे वो करा लेंगे इससे, यानी जो चाहे हम कर लेंगे,
या जो चाहे हम करा लेंगे इससे। पहले ये मान्यता थी पहले, लेकिन बाद में मान्यता हो जाती है कि कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब उस जीवन ने हमको कुछ दिया नहीं, हमारे प्रति उसकी कोई भी क्या कहेंगे करुणा नहीं थी, दया नहीं थी, या जो भी था। आया तो हमारे पास, था तो हमारे साथ, लेकिन जितना उसमें होना था वो नहीं किया उसने। तो ऐसे मतलब हमारी मनोवृत्तियाँ अनेक प्रकार से चलती रहती है, लेकिन चीज़ें वही होती है। किसी अवस्था में हम तो प्रतिक्रिया कर लेते हैं, उस दोष को, अज्ञान को समझ लेते हैं। किसी स्तर पर वही दोष समझ में आता है और किसी स्तर पर वही दोष समझ में नहीं आता है, जबकि होते दोनों एक ही हैं, एक ही तरह की स्थिति होती है। तो प्रायः हम व्यवहार आदि काल में जिन दोषों को दोष जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, ये ऐसा हानिकारक है, इससे ये होता है, तो वही के वही दोष आंतरिक रूप में भी, आध्यात्मिक रूप में भी हमारे होते रहते हैं। आंतरिक रूप से वो चलते रहते हैं ऐसे ही, तो उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो दोष जो सूक्ष्म रूप में हमारे मन में होते हैं, हमारे जीवन से संबद्ध होते हैं, हमारे अज्ञान क्लेश रूप में जो हो जाते हैं, यदि वही हमको पकड़ में आ जाए, तो जैसे बाहर पकड़ में आ जाने से, समझ में आने से हम उसको नहीं करते हैं, रोकते हैं उसको, ऐसे आंतरिक रूप में भी समझ में आने पर, सूक्ष्मता से पकड़ में आने पर अब उसको रोक सकेंगे, नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से व्यवहारिक अवस्थाओं में इन्हीं गतिविधियों को मानसिक रूप में भी देखते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए।